Hello students, how are you? I hope all are doing well and staying safe. So अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट थर्ड। सेकंड यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्यूशंस के साथ। तो थर्ड यूनिट है कोलिजन इन 3D एंड स्कैटरिंग। ठीक है, उसका फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लेबोरेटरी एंड CM रेफरेंस फ्रेम। CM मीन्स सेंटर ऑफ मास। ओके, लेट्स स्टार्ट। When two particles interact, the motion of one particle relative to other is governed by the force law, which describes the interaction. ठीक है कि जब टू पार्टिकल को इंटरेक्ट करवाते हैं तब इंटरेक्शन डिस्क्राइब होती है। ये एग्जांपल दिया है कि अल्फा पार्टिकल में बी स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। फिर बताया है लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। It is a reference system in which bombarding particle or target particle is initially at rest. Okay, कि इसमें क्या होता है कि पार्टिकल जो इनिशियली रेस्ट पे होता है, इसको हम एल सिस्टम भी बोलते हैं या फिर लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है सेंटर ऑफ मास सिस्टम। इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम in which the center of mass of colliding particles is initially and always at rest. ठीक है, इसको सी सिस्टम भी बोलते हैं या फिर सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर देखो, फिर ये डायग्राम है, इसमें देखो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल r1 r2, ये मास है m1 n2। क्योंकि दो पार्टिकल्स लिए ना, इंटरेक्शन तो दो पार्टिकल्स के बीच में ही बता पाएंगे हम। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या है कि m1 जो है पार्टिकल 1 का मास है, m2 पार्टिकल 2 का है। पोजीशन बताइए सी सिस्टम में। फिर वेक्टर्स लिए हैं r1 और r2 डैश। ठीक है, और सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ मास। फिर देखो यहाँ से हमने क्या वैल्यूज निकाली है, r1 डैश निकाल लिया और r2 डैश निकाल लिया। ठीक है, इसको इस साइड ले जाएंगे, r1 और r2 की वैल्यू आ गई, इनको नेमिंग दे दी 1 और 2। फिर कैपिटल R हमारे पास ये वैल्यू होती है, इक्वेशन थर्ड होगी। ठीक है, फिर देखो जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को यूज करके हमने निकाला ना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को, वहां से r1 डैश की वैल्यू ये मिलेगी और r2 डैश की ये मिल जाएगी। म्यू क्या होता है हमारे पास, m1 m2 बाय में m1 प्लस m2। ओके, अब देखो ब्रीफली इन्होंने एल सिस्टम के बारे में बताया और सी सिस्टम के बारे में बताया। फिर दोनों के डायग्राम है। ठीक है, एल सिस्टम में जो वेलोसिटी है वो u1 है और v1 है। कब, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली पार्टिकल 2 के लिए u2 और v2। कैपिटल V क्या है, वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की। पार्टिकल 1 डिफ्लेक्टेड होता है एंगल साई से और पार्टिकल 2 डिफ्लेक्टेड होता है एंगल ईटा से। ठीक है, किसमें, एल सिस्टम में। उसी तरह सी सिस्टम में क्या है, वेलोसिटीज बता दी। यहाँ पे पार्टिकल 1 और 2 के लिए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या है, u1 डैश v1 डैश, u2 डैश v2 डैश। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल वो डिफ्लेक्टेड होता है एंगल थीटा से। ओके, तो ये डायग्राम है, ये एल सिस्टम के लिए डायग्राम है, ये देख लो आप। और ये सी सिस्टम के लिए डायग्राम है। ठीक है, फिर इन्होंने थोड़ा सॉल्व किया एल सिस्टम के लिए कि u2 क्या 0 होता है हमारे पास क्योंकि पार्टिकल 2 रेस्ट पे होता है। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड से r ये आ जाएगा। फिर u2 डैश जो वेलोसिटी है पार्टिकल 2 की वो कैपिटल V के इक्वल ले दी, तो ये इक्वेशन 7 यहाँ से इसके इक्वल आ जाएगी। फिर माइनस साइन बताया कि इसलिए कि जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी बता दी है, u1 डैश प्लस में u2 डैश ये वाली इज इक्वल टू में u1। ठीक है, यहाँ से u2 डैश निकाल लिया, इक्वेशन 9 दे दी नेमिंग। फिर सी सिस्टम में बता दी वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दिस। फिर रिलेटिव वेलोसिटी बताई। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखो v2 डैश इसके इक्वल आ गई इक्वेशन 8 से, इक्वेशन 8 से यहाँ से। ओके, फिर सिमिलरली v1 डैश की वैल्यू निकाल दी। अब हमें फिगर से क्या निकालना है, BC निकालना है। ठीक है, तो फिगर कौन सी, जो एल सिस्टम वाली थी ना, ये वाली, यहाँ से। अब देखो इन्होंने ये ले लिया ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, P बाय में H। तो P क्या है, परपेंडिकुलर BC है और H क्या है, AC है। तो इनकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ओके, ये इक्वेशन 13 आ गई। सिमिलरली अब यहाँ से लेंगे, ये लेंगे OB को ब्रेक करेंगे OA प्लस में AB।
ठीक है। ए बी की वैल्यू यहाँ से फिर इस ट्रायंगल को लेंगे कोस थीटा बी बाय में एच होता है, बी क्या है ए बी, एच क्या है ए सी, तो वैल्यू पुट करके ये आ जाएगा। उसी तरह ओ ए निकल आएगा, ओ ए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ओ ए आ जाएगा। फिर इन दोनों की वैल्यू पुट अप कर लेंगे, ओ ए की भी ए बी की भी, तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है, 14 और 15 इक्वेशन। फिर इन दोनों को इक्वल रख दो, तो क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 16। फिर जो इक्वेशन 13 आई थी उसको डिवाइड कर दो, 13 और 16 को डिवाइड करने के बाद क्या साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से क्या है, कैपिटल वी बाय में V1 डैश आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी, वो कैसे निकलेगी, जब हम इक्वेशन 7 और 12 को डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वैल्यू पुट कर दो 17 में, तो टेंजेंट साई क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस में M1 बाय में M2, इक्वेशन 19। अब इसके दो स्पेशल केस बनेंगे, स्पेशल केसेस जब M1 की वैल्यू लेस देन होगी और या फिर इक्वल होगी। लेस देन होगी तो एंगल क्या आ जाएंगे, साइन बाय कोस बचेगा, टेंजेंट थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब स्कैटरिंग एंगल दोनों का जो साई का है और साई किसका था, एल के लिए स्कैटरिंग एंगल थीटा सी में, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल। और जब M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा, मतलब दोनों पार्टिकल्स का मास इक्वल हो जाएगा, तो इक्वेशन 19 क्या बनेगी, कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ वैल्यू 1 इक्वल हो जाएगी ना 1 के, तो साइन बाय कोस ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय में कोस थीटा बाय में 2, और कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय में 2 -1, एक +1 था ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा टेंजेंट थीटा बाय में 2, तो साई किसके इक्वल आ गया, थीटा बाय में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एल सिस्टम वाला, मतलब ये एल सिस्टम का एंगल था ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल ऑफ सी सिस्टम, ठीक है। ये बस यहाँ पे बता दिया कि थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 होगा। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एल सिस्टम का एंगल 180 बाय में 2 कितना 90, तो 90, ओके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक 3rd यूनिट का स्टार्ट किया है। जो कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स करके बता देना। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।